अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़िया ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। हमारा हलकों में जाना मुश्किल हो जाएगा। अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाएं इससे पहले कि हम भी अवाम के साथ खड़े हो जाएं। हम भी अवाम के साथ अगर इन चीज़ों में शामिल हो गए, अवाम के साथ एहतजाज में शामिल हो गए, तो हमारा क्या स्ट्रक्चर रह जाएगा। ये कोई और बात नहीं कर रहा है। ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी आबिद शेर अली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। कोई अंदर खाते भी उन्होंने ये बात नहीं की है, कोई पार्टी के अंदर भी बात नहीं की है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने साथ तलाल चौधरी को बिठाया और ये सारी बातें करके जो मुस्लिम लीग नवाज के दो बयानिए हैं उनको और वाजे कर दिया, एक सबूत दे दिया उन्होंने कि भाई लंदन वाले कुछ और चाहते हैं और जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं वो कुछ और चाहते हैं। उनकी पॉलिसियों से लंदन वाले मुत्तफिक नहीं हैं। और अब तो बात एहतजाज पर आ गई है, धमकियों पर आ गई है। जब अपने ही लोग धमकियों पर उतर आए तो फिर क्या समझा जाए, क्या कहा जाए कि ये गुड कॉप बैड कॉप वाला एक जो खेल शुरू किया हुआ है मुस्लिम लीग नवाज ने, क्या ये कोई सोची समझी साजिश है या वाकई अब जो पार्टी में है वो दरारें जो हैं, एक जो लड़ाई है वाजे होना शुरू हो गई है। हमें तो बड़ी खूबसूरती से ये कह दिया जाता है भी ये जमहूरियत का रंग है, ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि पार्टी के अंदर जो है ना वो इख्तलाफ राय होता है। भाई घर के अंदर जब इख्तलाफ राय होता है तो घर के अंदर रखा जाता है, घर के दरवाजे खोल के सड़क पे के सामने सड़क के ऊपर खड़े होके जो है ना वो ऐलान नहीं किए जाते कि आसपास वाले जो है ना वो मोहल्ले वाले भी सुने और आपकी घर की बातों का तमाशा लगाए और इंटरफेरेंस करें। ऐसा ही कुछ काम आबिद शेर अली साहब ने किया है। अब समझ में नहीं आ रही है कि अगर इतना ही दर्द है, इतनी ही तकलीफ है अवाम की कि बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है, अवाम को ये हुकूमत रिलीफ नहीं दे पा रही है, तो अगर यही डायरेक्टली बात मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं ये शहबाज शरीफ साहब को कर दें तो आप लोग जल्दी इंतखाबात में चले जाएं। ये जो एक ग्रुप अच्छा बन के सामने आ रहा है और दूसरे ग्रुप को बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आप लोग क्या हासिल करना चाहते हैं। मुझे ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अवाम में अपनी हमदर्दी का जो एक एलिमेंट है उसको बरकरार रखना चाहती है। कहीं ना कहीं वो अवाम को ये बताना चाहती है कि मुस्लिम लीग नवाज को आप लोगों का दुख है, दर्द है, तकलीफ है। ये जो लोग आकर बैठे हुए हैं ये बस मजबूरी में हुकूमत चला रहे हैं, ये हम कोई शौक से पॉलिसीज नहीं बना रहे। मेरी अपनी इतलात के मुताबिक मियां नवाज शरीफ जो हैं वो खुश भी नहीं है इस हुकूमत की कारकर्दगी से। जिस तरह मरीम नवाज ने कुछ दिन पहले ट्वीट्स के जरिए कहा था कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं ये मियां नवाज शरीफ इससे खुश नहीं है और मीटिंग छोड़कर नाराज होकर चले गए। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट की है इन सब चीज़ों के बाद कि मेरी और शहबाज शरीफ के इख्तलाफात की जो खबरें चला रहे हैं वो गुमराहकुन और गलत खबरें हैं। तो मियां नवाज शरीफ जो है ना वो लगता है कि जो है ना वो दो पिच की दोनों साइड पर खेल रहे हैं। एक तरफ जो है ना वो अपने लोगों को भी खड़ा कर इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो बयान दिलवा रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी ट्वीट्स के जरिए जो है इस हुकूमत को जो हराम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये एक प्लान बना लिया है, ये अपना जहन बना लिया है कि इस मुल्क की जो पॉलिसी है वो डार साहब ही चला सकते हैं। डार साहब को ही इस मुल्क की मैशियत की जो समझ बूझ है वो मिफ्ता इस्माइल साहब को नहीं है। सुहेल वड़ाइक साहब चंद रोज पहले लंदन गए और उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। वो भी ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मिफ्ता इस्माइल की जो और शहबाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी है उससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। वो चाहते हैं कि सागदार साहब जो है वो मुल्क की जो मैशियत की पॉलिसीज़ हैं उसको देखें, मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसीज़ पर वो बिल्कुल भी एतमाद नहीं करते और साथ में वो समझते हैं जो सुहेल वड़ाइक साहब कह रहे हैं कि वजीर ख़जाना को मुआशी पॉलिसियों का इतना इल्म नहीं है। तो बिस्मिल्लाह करें, फिर डार साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी मुल्क में वापस आएँ, इस मुल्क की खिदमत करें, आके पहले अपने केसेस भुगतें, पहले अपनी सज़ाएं भुगतें और उसके बाद जो है वो अगर आप लोग आवाम की अदालत में जाते हैं, अगर आप तो दोबारा अहलियत मिल जाती है इलेक्शंस लड़ने की, जो इस चीज़ पर गौर हो रहा है, कानून साजी आप लोग करने जा रहे हैं, पार्लियामेंट में ये चीज़ लाई जाएगी जिसके ज़रिए नवाज शरीफ की जो नाअहलियत है इसको ख़त्म होगी, दोबारा इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा। अगर दोबारा आवाम आपको मैंडेट देते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को मौका अगर मिलता है तो आप लोग ज़रूर जो है वो आवाम की खिदमत करें। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी सियासत जो है वो
मुकदमेबाजियों की तरफ भी जो है वो चल निकली है। एक तरफ तो मैशत के ये रोने हैं, ये मुस्लिम लीग नवाज जो है ना वो आपस में ही एक दूसरे पर लानतान भी कर रही है। दूसरी तरफ हमारी सियासत की एक अजीब सी रविश जो है अब वो शुरू हो गई है। एक ने मुकदमा किया तो दूसरा भी जो है ना मुकदमा करने चल निकला है। इमरान खान पर दहशतगर्दी का पर्चा कटवाया वफाकी हुकूमत ने, तो पंजाब हुकूमत ने राना सनाउल्लाह के बयानात पर जो है ना वो मुकदमा कटवा दिया। राना सनाउल्लाह के क्या बयान थे मैं पहले भी अपने वीलॉग में चला चुकी हूँ, जरा एक दफा फिर सुन लीजिए ऐसे कौन से बयानात थे जिस पर पंजाब हुकूमत जो है वो इन पर जो है वो दहशतगर्दी का जो है ना वो मुकदमा बना रही है। जरा पहले ये सुन लीजिए। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। ये आपने सुना, ये वही राना सनाउल्लाह साहब की बातें हैं। ये तब की बातें हैं जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी। तो मेरा सवाल ये है कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो तब आपको राना सनाउल्लाह की ये दहशतगर्दी नजर क्यों नहीं आई थी? तब आपने राना सनाउल्लाह पर ये मुकदमात क्यों नहीं बनाए थे? तो ऐसा लग रहा है कि रिवेंज चल रहा है, बदले की सियासत चल रही है कि एक बुरा करेगा हम भी बुरा करेंगे। मतलब अब समझ में आ रहा है कि राना सनाउल्लाह का जो मुकदमा है इसमें कोई मेरिट नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर इतना ये सच्चा और मेरिटमंद मुकदमा होता और बनना चाहिए था तो फिर तहरीक इंसाफ के अपने दौरे हुकूमत में ये मुकदमा बन जाना चाहिए था। तो मुझे ये लगता है कि जो पंजाब हुकूमत ने किया है इस मुकदमे की कोई हैसियत नहीं है। ये साफ साफ मैसेज दे रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को कि ये सिर्फ अब एक रिवेंज की सियासत हो रही है। जो काम वफाकी हुकूमत ने भी किया है इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे का, वो भी गलत है। वो भी मैं अपने वीलॉग में बता चुकी हूँ कि इमरान खान ने लीगल एक्शन लेने की बात की थी। जो कल भी इमरान खान ने इस चीज को वाजे किया कि मैं तो लीगल एक्शन लेने की बात कर रहा था, इन्होंने मेरे पर दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो बना दिया। तो बात यह है कि हर एक की बात में से अपनी मर्जी का मतलब निकाल कर जो है ना मुकदमे ठोके जा रहे हैं, मुकदमा बनाए जा रहे हैं। तो ये इंतहाई गलत हो रहा है, सियासत में इंतहाई गलत रविश की तरफ जो है वो चल निकले हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा? फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इस हुकूमत के लिए IMF डील करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर KP की हुकूमत भी मना कर देती है इस डील में साथ देने से और पंजाब हुकूमत भी मना कर देती है डील में साथ देने से, तो जो है हम तो IMF की डील में इनका साथ नहीं देंगे। तो आज असद उमर साहब को भी मैंने प्रोग्राम में लिया हुआ था, तो मैंने भी उनसे ही बात की। तो ये तो आप लोग जो है ना वो गलत जो है ना वो आप लोगों का डिसीजन है। जब आप लोगों ने IMF के पास जाना था तो सिंध हुकूमत ने भी बराबर आपका साथ दिया था। तो असद उमर साहब ने कहा कि KP के हुकूमत के कुछ मुतालिबात हैं वो जायज़ मुतालिबात हैं वफाकी हुकूमत से। उन्होंने तो कहा था कि मुस्बत इसमें उन्होंने मुस्बत इस चीज़ का जवाब भी दिया था IMF डील के मामले पर, लेकिन उन्होंने साथ ही कुछ मुतालिबात रखे थे कि इस वक्त जो सूबे में है वो बड़े जो है ना इमरजेंसी वाले हालात हैं सैलाब को लेकर। उन्होंने कुछ चीज़ें सामने रखी थी लेकिन उसका वफाक ने जवाब नहीं दिया, तो जिस वजह से उन्होंने ये कहा है कि हम तो IMF डील में इस तरह का साथ नहीं देंगे। तो मैंने फिर असद उमर साहब से कहा कि आप लोग तो इस तरह इसका मतलब टफ टाइम दे रहे हैं आप लोग। तो वो कह रहे हैं कि हम टफ टाइम आप इसको समझ लें या आप ये समझ लें कि हमने अपने मुतालिबात मनवाने के जो जायज़ मुतालिबात है ये नाजायज़ मुतालिबात नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि अगर वो नई मुतालिबात मानते तो फिर क्या आप वाकई IMF में जो है ना वो उस डील का साथ नहीं देंगे? तो कहते मैं तो इसको एज्यूम भी नहीं करना चाहता, मुझे पता है कि अब जो मिफ्ता इस्माइल साहब है ना अब वो हमारे साथ बैठेंगे, अब बात करेंगे, अब मुज़ाकरात करेंगे, अब जो है ना वो हमारे मुतालिबात सुनेंगे। तो मतलब ये है कि अपने मुतालिबात को मनवाने के लिए अपनी चाहे वो जायज़ हैं जो भी आप इसको समझे, मतलब कि आपने कहीं ना कहीं पीक पर जाकर जो है वो चाहे इस मुल्क के साथ कोई होने वाली डील हो उसको भी खतरे में डालना है, दोनों तरफ से खतरे में डाला जा रहा है ना। पर विफाक जो है वो इनकी बात नहीं मान रहा, जिसकी वजह से मुतालिबात वो IMF की जो डील है वो खतरे में पड़ रही है। और KP की हुकूमत जो है उन्होंने भी इस डील को खतरे में डाला है क्योंकि विफाक की हुकूमत उनकी बात नहीं मान रही है। तो बात ये है कि अपने अपने मफाद की खातिर और अपने अपने मुतालिबात मनवाने की खातिर जो है ना वो मुल्क के साथ मत खेला जाए। मुल्क के जो फायदे में चीजें जा रही हैं, चाहे वो IMF के साथ आपकी डील है, चाहे किसी और मुल्क के साथ आपकी डील है, आपको पैसे मिलने हैं, अपने फवायद की खातिर जो है वो इस तरह की डील्स को, इस तरह मुल्क के मफाद में जो चीजें हैं उनको खतरे में नहीं डालना चाहिए, चाहे वो वफाकी हुकूमत है चाहे वो KP की हुकूमत है। और इस तरह के बयानात देने से भी गुरेज करना चाहिए जिससे ये तासुर मिले कि शायद जो तहरीक इंसाफ है उसको वो इस मुल्क के जो मफादात हैं उससे बालातर होकर अपनी सियासत को देख रही है या अपने फायदे को देख रही है, KP की हुकूमत को देख रही है। तो दोनों तरफ से जो है ये रवैयों को दुरुस्त करने की जरूरत है, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और वफाकी हुकूमत की तरफ से भी। और आखिर में ही मैं ये कहूंगी
कि ये जो मुकदमात की सियासत है, दोनों तरफ से रिवेंज, बदला, अदले का बदला, टिट फॉर टैट, इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि ये मुल्क के लिए, अवाम के लिए और इस मुल्क के इदारों के लिए बहुत नुकसानदेह है। बहुत शुक्रिया।